आइए देखते हैं द्विपद प्रमेय का चैप्टर। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपको। इस तरह द्विपद में आपको प्रमेय दी होगी, क्वेश्चन दिया होगा, उसका विस्तार करना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% गारंटी के साथ द्विपद प्रमेय की सहायता से प्रसार करने के लिए a प्लस बी होल टू दी पावर n का प्रसार सिखाते हैं आपको। आइए देखिए कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो nc0 a टू दी पावर n प्लस nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 और b। तो आप क्या देख रहे हैं कि a की घातें उत्तरोत्तर घटेंगी और b की घातें उत्तरोत्तर बढ़ेंगी, ठीक है। और ये nc0 nc1 ऐसे चलता जाएगा। अगला पद अगर देखें तो nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 और b टू दी पावर ये b का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ b नहीं है, यहाँ b की पावर 1 है और यहाँ b का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो n घटता जाए, एक घटता जाएगा, b बढ़ता जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो है anc0 जो है ancn बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ncn, 0 से बढ़ते बढ़ते n तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और जो a है a घटते घटते 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें a नहीं रहेगा और b बढ़ते बढ़ते n हो जाएगा। तो यहाँ पे ncn b टू दी पावर n हो जाएगा। तो ये द्विपद प्रमेय का प्रसार है। आप इस प्रसार को अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। और ये आपको अगर नहीं भूलेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन का प्रसार बड़ी आसानी के साथ कर सकेंगे। इस पर हम आपको एक एग्जाम्पल भी प्रसार करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको पूछा जाएगा कि जैसे 2x प्लस 3 के स्क्वायर, इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी। तो आप ध्यान रखिए, जब द्विपद प्रमेय से प्रसार किया जाता है तो जितनी घात होती है उससे एक अधिक पद होते हैं। अगर इसके प्रसार में हम पूछें कि कुल कितने पद आएंगे तो इसकी पावर कितनी है, n। तो प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, n प्लस 1। जैसे इसके प्रसार में पूछें कि पदों की संख्या कितनी होगी तो 3, यानी 2 प्लस 1। तो इसके प्रसार में कुल कितने पद। आइए आपको एक क्वेश्चन सिखाते हैं कि कैसे हम लोग द्विपद प्रमेय का प्रसार करते हैं। द्विपद प्रमेय की सहायता से कैसे हम प्रसार करेंगे। तो आइए हल देखें इसका। अगर ये आपको प्रसार याद है तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप बड़ी आसानी से इसको करते जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4। अगर हम आपसे यहाँ पे पूछें कि इसका जब प्रसार करेंगे तो इसमें पदों की संख्या कुल कितनी होगी, तो बड़ी आसानी से आप बता पाएंगे कि 5 पद होंगे। कितने, 5। आपका कोई पद छूटेगा भी नहीं, तो गलती भी होने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ n का काम कौन कर रहा है, 4। तो यहाँ पे 4c0 क्या होगा, 4c0 और प्लस फिर जो है a आता है तो x स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे तो 4c1 और यहाँ पे a की वैल्यू है x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी घात 4 होगी। nc0 a टू दी पावर n, यानी a का काम कौन कर रहा है, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की घात 4 n, ठीक है ना। अब एक घात घटती जाएगी तो 4 में से 1 घटेगा तो 3। अब दूसरे पद में b आ जाएगा तो 3 कितना होगा, x, 3/x। फिर जब अगले पद में चलेंगे, 2 पद हो गए, 2 पद और बचे हैं। तो देखिए 4c2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4c2 और x स्क्वायर, इसकी घात घटेगी तो स्क्वायर हो जाएगा, इसकी घात बढ़ेगी तो 3/x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट टर्म आपका जो बचा है तो 4c3 कितना हो जाएगा, 4c0 4c1 4c2। अब 4c3 तो देखिएगा 4c3 और x स्क्वायर की घात 1 बचेगी, 2 से घट के 1 बचेगी और a बढ़ जाएगी तो 3/x की घात 3 हो जाएगी। इसके बाद अगला पद है कि जो है लास्ट टर्म तो 4c4, ठीक है। और अब ये नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा तो 3/x की पावर कितना हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब आपको इसको धीमे धीमे सरल करते चलना है बंधुओं। तो देखिएगा, आपको एनसीआर का फार्मूला क्रमशः संचय में पढ़ाया गया है। तो एनसीआर का सूत्र होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस
आर फैक्टोरियल। इस सूत्र से आपको इसकी वैल्यू निकालने आनी चाहिए 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जितना 4C0 का मान आएगा उतना 4C4 का मान आएगा, जितना 4C1 का मान आएगा उतना 4C3 का मान आएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। और 4C2 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा दिखाते हैं कि कैसे निकालेंगे। जब आपको अगर हम 4C0 की वैल्यू निकाल के दिखाएं तो 4C0 इसका मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर 4 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 4 में से 0 जाएगा तो 4 फैक्टोरियल आएगा, 1 कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 1। अब आप नोट कर लीजिए 4C0 की वैल्यू कितनी आएगी 1। यहीं पे सब आपको निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो जब 4C1 निकालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 फैक्टोरियल, यहाँ 1, ठीक है। तो देखिएगा आगे ऊपर 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है, 4 माइनस 1 जाएगा तो कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, कितना आएगा 3 फैक्टोरियल। तो ऊपर जो आएगा वो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए तो 1 कट जाएगा, कितना बचेगा 4। तो 4C1 का मान कितना होगा 4 होगा। आई बात समझ में। अब जैसे 4C2 का मान निकालना है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा 2, और ठीक है तो ऊपर 4 फैक्टोरियल रहेगा और नीचे 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 लिख दीजिए और इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 8 फैक्टोरियल को आप 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है, यानी 2 इंटू 1, और एक तो 2 फैक्टोरियल रहने दीजिए तो 1 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कुल मिला के 2 तिहाई 6। तो इस तरह से 4C2 का मान कितना आएगा 6, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज बता रहे हैं चूंकि आप इसको क्रमचय संचय में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आप देखिएगा अब हमको 4C3 का मान निकालना है, तो वहां पे एक फार्मूला सिद्ध कराया गया था, NCR बराबर होता है NCN माइनस R के, तो तब भी निकाल के दिखा दे रहे हैं। तो 4C3 यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 तो 1 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है ना। तो इसको 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मान 1 और एक 3 फैक्टोरियल है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 4। तो 4C3 की वैल्यू कितनी आएगी 4। मैंने आपको बताया था कि 4C1 और 4C3 की वैल्यू कितनी आएगी बराबर आएगी, ठीक है। इसी तरह से 4C0 और 4C4 का भी मान बराबर आएगा। तो देखिए 4C4 की वैल्यू अगर निकालें तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 4 तो कितना 0 फैक्टोरियल, तो 4 से 4 कट जाएगा, इसका मान 1 होता है, तो कुल मिला के कितना आएगा 1। तो इसका भी मान कितना आएगा 1। समझ में आया। तो आप इन वैल्यू को रटे रहिए तो यहाँ पे एक टाइम खराब नहीं होगा, ठीक है ना, और आपको जल्दी से मान आ जाएंगे। तो अब देखिए अब हम इसको सिंपल करने जा रहे हैं। तो 4C1 की वैल्यू आएगी 1 और इंटू x स्क्वायर की पावर 4 है तो यहाँ x टू दी पावर m होल टू दी पावर n, ठीक है ना। घात की घात अगर हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे x की पावर 8 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए 4C1 की वैल्यू कितनी है 4 है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 तिहाई 6, x की पावर 6 आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1 का गुणा x की पावर 8 में होगा तो x की पावर 8 ही आएगा ना, ठीक है। अब देखिए और इस यहाँ बगल में है 3/x, ठीक। आगे बढ़े प्लस 4C2 की वैल्यू कितनी आएगी 6, इसका स्क्वायर आएगा x की पावर 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/x स्क्वायर हो जाएगा, देख रहे हैं ना। और प्लस 4C3 की वैल्यू कितनी होती है 4 और ये x स्क्वायर है और इंटू जब इसका क्यूब करेंगे तो 27/1, ठीक है ना, x क्यूब आएगा। और प्लस 4C4 की वैल्यू कितनी आएगी 1 और 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। अब इसकी घात 4 करनी है, ठीक है ना। तो 3 की घात 4 कितनी होती है 81 और बटे x की घात 4, ठीक। और थोड़ा छोटा कर लीजिए, अब 1 से छोटा नहीं होगा, x की पावर 8 रहेगा। यहाँ देखिए ऊपर 6 पावर है x की, नीचे 1 है, तो जब 1 से 1 ठोक कट जाएगी तो ऊपर कितनी बचेगी 5 और 4 तिहाई 12, तो यानी 12x की घात 5 और प्लस इसी तरह से 2 घात से 2 घात कट जाएगी और 9 छक्का कितना होता है 54, ठीक है ना। और यहाँ x स्क्वायर बचेगा और प्लस यहाँ से ऊपर से 2 ठो घात कट जाएंगी नीचे की,
एक ठो यक्स नीचे क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और 27 चौक 4 सते 28 ना, 8 हासिल 2 और 4 दूनी 8 2 10 अर्थात 108 हो जाएगा और एक ठो नीचे यक्स बच जाएगा। प्लस इसी प्रकार से अब उसमें कुछ भी सरल करने के लिए नहीं है तो x की पावर 4। इस प्रकार से बच्चों आप द्विपद प्रमेय का उपयोग करके किसी भी ऐसे द्विपद की घात वाले